हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा मैम और वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू योर संस्कृत लेसन नंबर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः मीन्स प्रभावः यानी इफेक्ट, आत्मा मीन्स सेल्फ और श्रद्धायाः मीन्स कॉन्फिडेंस। तो आगे हम देखते हैं। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म, वो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि। गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ, कृपया मां स्वीकुरु, मेहरबानी करके मेरा स्वीकार करो। आचार्यः प्रत्यवदत्, आचार्य जवाब देते हैं, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, मैं तुम्हारा शिष्य रूपे स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, परंतु आचार्य के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं होती है। जैसे कि आपने सुना है कि स्टोरीज जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, तो ये स्टोरी भी हमारी यहाँ संस्कृत में पास्ट टेंस में है, तो उसके जो रूप है वो सारे पास्ट टेंस के हैं। अब जो हमें देखना है वो ये है कि पास्ट टेंस में यहाँ पर जो हमें स्टोरी सुनाई जाती है वो स्टोरी अभी जो हमारा एजुकेशन है इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एंशियंट एज में जो स्टोरी एंशियंट एज में जो शिक्षा दी जाती थी वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल होती थी। तो यहाँ जो एकलव्य है वो भी ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा पा रहा है। तो एकलव्य पहले गुरु द्रोण के पास जाता है और गुरु द्रोण उसे कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो राजा के बेटों को पढ़ाता हूँ। यानी कि पहले जो एंशियंट एज था, तो एंशियंट एज में जो पढ़ाते थे वो कौरव और पांडव को, यानी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही पढ़ाती थी, जबकि एकलव्य था वो भील जाति का था, तो उसे नहीं पढ़ाया जाता। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसे वो कहते हैं गुरु। तो फिर वो गुरु द्रोण की मूर्ति बनाता है, मूर्ति के आगे वो बैठता है और फिर गुरु के आगे ही शिक्षा लेता है। सुबह से शाम उसे नमन करता है, उनकी ही शिक्षा से वो पढ़ता है। पर गुरु कहते हैं कि नहीं भाई, तुम तो मेरे शिष्य नहीं बन सकते, तो फिर ऐसे ही उसे पढ़ना पड़ता है ना। और फिर एक बार जंगल में जब वो कौरव और पांडव के साथ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का, जो कौरव और पांडव जो थे उनको एक कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह सी दिया। और फिर गुरु द्रोण वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये किसका काम है, तो ये कहता है एकलव्य ने ये सब किया है। तो एकलव्य को पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, तो वो द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति बताता है। फिर वो कहता है कि द्रोणाचार्य उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। तो जैसे अभी हम फीस भरते हैं स्कूल की, वैसे उस वक्त जो शिक्षा पाते थे उसके लिए वो गुरु दक्षिणा लेते थे गुरु लोग। तो फिर वो कहता है कि ठीक है गुरुजी, मांगो, आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो गुरुजी उनका राइट हैंड का जो थंब होता है वो मांग लेते हैं और वो बेझिझक घर के अंदर से वो छुरी लाता है और उसका जो राइट हैंड का थंब है वो दे देता है। तो शिष्य भी पहले ऐसे थे और गुरु भी पहले ऐसे थे, जबकि अब तो क्या करते हैं, काम ही ऐसे करते हैं, गुरु को देखकर छिप जाते हैं। एनीवे, कम टू अवर लेसन। अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो वंस देयर वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज एकलव्य, ही विश्ड टू लर्न आर्चरी। वंस he went to Dronacharya and said, "O teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, "I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as my student." But his faith towards his guru did not become less. Now come to the second para. सः आचार्यस्य द्रोणस्य
एकम मूर्तिम अरचयत। वो गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाता है। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, वो हर रोज मूर्ति का वंदन करता है। प्रातः कालात् सायं पर्यंतम धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्, सुबह से लेकर शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। शनैः शनैः सह कुशलः धनुर्धरः अभवत्, धीरे धीरे वो एकदम स्किल्ड आर्चर यानी कुशल धनुर्धर बन जाता है। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एक बार गुरुद्रोण उस वन में पांडव और कौरव के साथ आते हैं। यहाँ तक का देखते हैं ट्रांसलेशन। He made a statue of Acharya Drona. He used to bow down to the statue every day. He would practice archery from morning to evening. Slowly, slowly, he became a skilled archer. Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. उसके बाद जो थर्ड वाला पैरा है इसके साथ ये सेंटेंस अटैच है। एकः कुक्कुरः ताम दृष्ट्वा अभसत। एक कुत्ता जो था वो कौरव और पांडव को देखकर भौंकता है। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति स्म, अर्जुन धनुष उठाता है। तदैव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत। तभी एकलव्य बाणों द्वारा उस कुत्ते का मुंह सी देता है। तो वहां तक का हम देख लेते हैं। A dog started barking on seeing them. Them means Kaurava and Pandava. Arjun picked up the bow. At that time, instantly, Eklavya stitched up the dog's mouth with arrows. इसके बाद जो सेंटेंस है वो फोर्थ पैरा के साथ अटैच है। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्। द्रोणाचार्य ये सब देखकर वहाँ आते हैं और उनको पूछते हैं। किसको? एकलव्य को। कः तव आचार्यः, तुम्हारे आचार्य तुम्हारे गुरु कौन है? तदा सः द्रोणाचार्यं तां मूर्ति अदर्शयत्। तभी वो द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति बताता है। एकलव्यः गुरुः श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्य गुरु के प्रति श्रद्धा और अपने आप के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति, एकलव्य हमें सिखाता है। स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, अपने आप की ही लाइट बनो, ज्योति बनो और अपने आप का ही ज्ञान बनो। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कः अपि सिद्धिः दुर्लभः नास्ति। अगर हमें अपने आप में आत्मश्रद्धा है तो कोई भी सिद्धि मुश्किल नहीं है, यानी कि कोई भी प्राप्ति मुश्किल नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धया बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। बाद में आत्मश्रद्धा के बल से वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Saying this, Dronacharya came there and asked him, "Who is your teacher?" Then he showed the statue to Dronacharya. Eklavya is an example of faith in the teacher and self-confidence. Eklavya teaches us, become your own light and your own discerning intelligence. If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain. Then he became the best archer on the strength of self-confidence. Here we complete our third lesson. और यहाँ पर